जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम आए हैं सीजल 2023 के पेपर का रिव्यू लेने और आप सभी के मन में काफी ज्यादा उत्सुकता होगी कि पेपर कैसा पूछा गया था, क्या पूछा गया था, पेपर का लेवल टफ था, आसान था, मॉडरेट था। ठीक है, तो अभी हम आए हैं नोएडा पे, यहाँ पे सेक्टर 62 में। और चूंकि वहां पर देखिए आप काफी ज्यादा बच्चों की भीड़ है और उस बीच में सही मुद्दा जान पाना वो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। आज पूरा भारत इस वीडियो को देख रहा है और सबके मन में उत्सुकता है कि करंट अफेयर को लेकर, जीके को लेकर कि कैसा पेपर था, क्या था। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम आपको एनालिसिस बताने वाले, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो बताइए सर, कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा, पेपर अच्छा है। पेपर का लेवल कैसा है? मतलब सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट के साथ। तो कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 89 किए। 89 अटेम्प्ट किए हैं, बहुत शानदार। तो पेपर में क्या 2022 से अभी तक कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं? क्या हुआ है? पेपर का लेवल मोर और लेस 2022 के जैसा ही था, सिमिलर था। थोड़ा लाउड बोलिएगा। 2022 के सिमिलर में ही था। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? रीजनिंग भी प्रीवियस ईयर जैसी ही थी। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग को पहले ना करके बाद में करें, क्योंकि रीजनिंग में हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले जाएं और वो टाइम जो है वो प्रेशर बढ़ा दे बाकी सेक्शन पे। बाकी के तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करें, उसके बाद रीजनिंग करें तो हो जाएगी। रीजनिंग भी प्रीवियस ईयर जैसी थी, 2-1 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े से ट्रिकी हों। तो रीजनिंग में जैसे अगर हम सीरीज की बात करते हैं कि वो पकड़ में नहीं आता है सवाल, या फिर अगर हम टीसीएस के सवालों को देखते हैं तो लंबे लंबे स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, तो क्या कुछ वैसा लेवल रीजनिंग का देखने को मिला या फिर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल पैटर्न था? नहीं, नॉर्मल पैटर्न नहीं था, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े से ट्रिकी, क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर में क्लिक नहीं करते हैं। 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। डाइस का 2 क्वेश्चन था, सिंपल ही थे। तो जैसे सीरीज का 1 ही क्वेश्चन था, बाकी सेक्शन भी 1-1, 2-2, सिलॉक्स 1 ही था। तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे, बन सकते थे। बट 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं ना क्लिक, हो सकता है कि ना क्लिक करे। बाकी रीजनिंग नॉर्मल प्रीवियस ईयर बेस्ड ही। तो कितने अटेम्प्ट रीजनिंग में आपने किया? मैंने 23 किए थे। 23 सवाल किए। 2 कौन से छोड़े आपने? शायद मिसिंग नंबर का 1 था, या दोनों ही वो सिमिलरिटी का था, ऐसे कुछ करके था। जो नंबर था वो क्लिक नहीं कर रहा था। ठीक है, तो चलिए रीजनिंग के बाद आते हैं जीएस के ऊपर। तो जीएस में सबसे पहले बच्चों का रहता है करंट अफेयर को लेके सवाल, कि करंट अफेयर के सवाल कैसे थे, क्या थे। तो लास्ट कितने समय का करंट अफेयर पूछा गया था और बच्चों को कितने समय का करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए? सर, करंट अफेयर्स को 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, तो 2 तो रिसेंट के ही थे, यानी दिसंबर 2022, जनवरी 2023, फरवरी, ऐसे करके। अच्छा। बाकी का जो सेक्शन था वो काफी पुराना था, वो फैक्ट बेस्ड था। जैसे किसी पर्सन को अगर कोई अवार्ड दिया गया है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे ये पद्म विभूषण और ये सब पद्म जो अवार्ड दिए जाते हैं 26 जनवरी वगैरह को, वो किस पर्सन को दिए गए हैं, वो किस फील्ड से हैं, वो क्या खेलते हैं। जैसे 2021 के एक, मतलब कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो वो भी ऐसा ही था कि काफी पुराना था। तो काफी पुराने क्वेश्चन थे 2021 के, 2022 के। अगर आप फेज 11 की आंसर की कल आई है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, जो 2022 स्टार्टिंग या 2021 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं है कि अगर आप पिछले 6-8 महीने की करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाते हो तो 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन थोड़े पुराने हैं। और जो स्टैटिक वाला पार्ट है, तो स्टैटिक में बच्चे को क्या पढ़ के जाना चाहिए? मतलब स्टैटिक में 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। एक तो पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ ही रहा है। आज के पेपर में भी 2 क्वेश्चन था और फेज 11 वाले में भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था। छोटा सा टॉपिक है, इसको जरूर देख लीजिए। बुक्स एंड ऑथर देख लीजिए। इसके अलावा घराना पूछा था कि मतलब सर्टेन पर्सनालिटी का नाम देखिए, वो किस घराने से हैं। इसके अलावा म्यूजिक, वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। मतलब एक घराना और एक कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं। इसके अलावा रिवर से क्वेश्चन। तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस ईयर में होते हैं, कि बहुत सारे क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कहाँ से पूछ लिया गया, क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था जैसे कि जो नागरिकता है, वो आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में है, 2 से 4 में है, 5 से 11 में है, ऐसे करके था। तो ऐसे ही। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो पॉलिटी से भी सवाल है, ज्योग्राफी से भी है, हिस्ट्री से भी है, मतलब पूरा जीएस से आ रहा है। हाँ, बढ़िया समावेश है, फैक्ट बेस्ड आ रहा है सवाल, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। साइंस से भी काफी क्वेश्चन है, साइंस से भी क्वेश्चन है। चलिए, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन की हम बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। साथ में एक और बात करते हैं कि इंग्लिश के बारे में बताइए, कि इंग्लिश में वोकैबुलरी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया, ठीक है। तो उनका क्या रोल है, मतलब किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, क्या इस बार का कॉम्प्रिहेंशन लेंथी है, किस तरीके से बच्चों को करना चाहिए? मतलब कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो उसमें क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट को मैं बोलूंगा कि मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा ठीक था।
इसके अलावा ग्रामर बिल्कुल ही बेसिक ग्रामर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, वही ग्रामर थी और कुछ भी नहीं था। वोकैब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, 1-2 वर्ड हो सकता है आपको ना क्लिक करे, बाकी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही थे। ईडीएम भी और वोकैब भी पूरी प्रीवियस ईयर की ही थी। अच्छा, और सबसे लास्ट में आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में बताइए मैथ्स का पेपर कैसा था, क्योंकि बाहर जैसे बच्चे बता रहे थे, अभी मैं मिला उनसे तो कह रहे थे कि सर मैथ्स में भी नॉर्मल लेवल है, लेकिन अगले शिफ्ट में भी मतलब थोड़े से संभावना है पेपर्स के टफ होने की, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक ही लेवल का पेपर तो नहीं होने वाला सभी शिफ्ट में। फिलहाल इस शिफ्ट के बारे में बात करें तो क्या था मैथ्स का लेवल? मैथ्स का लेवल मैं कहूँगा कि फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो इजी कहूँगा मैं। ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, ना ही कोई ऐसा अलग सा कंसेप्ट पूछ रखा था। इजी था, इजीली आप 14-15 मिनट अगर आपने अच्छे से सिलेबस कर रखा है तो 14-15 मिनट में मैथ्स कर सकते थे। इजी था, कुछ भी नया नहीं पूछा गया था, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चंस थे सारे। जैसे 2022 की अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो रिसेंट के एग्जाम्स हैं, जैसे कि भाई फेज 11 हो गया, MTS बच्चों के लिए क्या CHSL रिकमेंडेशन सही रहेगा कि लास्ट का कौन सा पेपर वो करके जाए? मतलब जो भी रिसेंट के एग्जाम्स हुए, MTS के टॉप 120 क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है, वो आप कर सकते हो। फेज 11 का कुछ 300 क्वेश्चन है, हो सकता है हम कल तक डाल दें, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा CHSL मेंस देख सकते हो। तो यही थोड़े थोड़े क्वेश्चन देख लो। कुछ टॉपिक हैं जिनको आप देख सकते हो। मैं कहूँगा जैसे सर्कुलर मोशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था आज की शिफ्ट में, तो आप सर्कुलर मोशन, रेस और इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन फेज 11 में देखने को मिले हैं, तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में भी मिले और सिंपल वाली भी मिल सकती है। बहुत शानदार, क्योंकि कंपाउंड तो पूछा ही जा रहा है, बट मैंने फेज 11 में देखा है सिंपल वाले भी आ रहे हैं, तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो लगभग अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, और जिसमें अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 80 प्लस आराम से होगा। हाँ, 75-80 अगर आप 75 से 80 का एवरेज अटेम्प्ट आज के शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए, पेपर के बारे में तो आप लोगों ने जान ही लिया, और अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और सेंटर थोड़ा टाइम से पहुंचना है, ठीक है? फ्लड है, इस वजह से दिल्ली में तो काफी जगह पर जाम लगा हुआ है, बहुत रूट डाइवर्टेड है। मैं खुद लेट हो गया 20 मिनट यहाँ पहुंचते पहुंचते, जब तक बाकी लोग रिव्यू कर रहे थे तब मैं पहुंचा, तो काफी लेट हो गया हम इन चीजों को लेके। लेकिन आप लोगों को सेंटर टाइम पे पहुंचना है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।